एपिसोड की शुरुआत में यैन को दिखाते हैं जो कि यस मुझे प्यार हो गया वाले मूड में होता है, बहुत खुश होता है और युवैन से मिलने जाता है। तो युवैन के गार्ड उसे बताते हैं कि मास्टर नून टाइम का ब्रेक ले रहे हैं, यानी कि सो रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यैन आज मस्ती के मूड में है, तो वो युवैन के पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है। उसके चेहरे पर फूल को फिराने लगता है, जिससे कि युवैन की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो उठ जाता है और गुस्से में वो यैन से फाइट करने लगता है और उसको उठाकर फेंक देता है। बट यैन अभी भी मस्ती के मूड में है। युवैन यैन से कहता है कि तुम एक बंदर हो क्या जो यहाँ से वहाँ उछलते रहते हो। बट यैन उसकी बात का जवाब न देकर उससे कहता है कि आज तुमने फिर से मेरी वजह से अपनी बेडशीट खराब कर दी, पर कोई बात नहीं, जिंगैर नदी पर जाएगी और उसे धो देगी। तो युवैन कहता है कि तुम्हारा सारा फोकस जिंगैर पर ही होता है ना हमेशा। जिस पर यैन कहता है हाँ वो तो है, लेकिन तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। तो युवैन कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यैन कहता है कि मुझे डर है कि कहीं वो अपना स्पार्क, अपना चार्म, अपना अट्रैक्शन तुम्हारे टॉर्चर की वजह से खो ना दे। इन दोनों की बातें अभी चल ही रही होती है कि तभी यूकी आके युवैन को बताता है कि मास्टर 6 घंटे हो चुके हैं, यानी कि जिंगैर की पनिशमेंट खत्म होने का वक्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर जिंगैर अभी भी अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रही होती है और तीरों से खुद को बचा रही होती है कि तभी वहां युवैन यूकी के साथ आ जाता है और उसको देखने लगता है। अब जिंगैर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसके मूव्स बहुत शार्प हो जाते हैं और वो सभी तीरों से खुद को बचा लेती है। फिर वो युवैन से पूछती है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है, जिस पर युवैन कहता है कि इतनी जल्दी क्या है टेस्ट पास करने की, ये तो सिर्फ सेकंड राउंड था। अब नेक्स्ट राउंड में 8 लेपर्ड के मुंह से तीर निकलेंगे और तुम्हें उनसे खुद को बचाना होगा। एक बार यूकी तुम्हें करके दिखाएगा, इसके बाद तुम्हें खुद ये करना होगा। फिर यूकी जिंगैर को वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है और सारे तीरों से खुद को बचा लेता है। फिर युवैन जिंगैर से कहता है कि अगर तुम इस राउंड को सक्सेसफुली पास कर लेती हो तो तुम डोरबेल बचा सकती हो और यहाँ से बाहर आ सकती हो। बेचारी जिंगैर फिर से अपने काम पर लग जाती है और बहुत बुरी तरह थक जाती है और घायल भी हो जाती है। उसकी बहनें उसे सपोर्ट देती हैं और आराम करवाने के लिए ले जाती हैं। ये देख के जिंजू बहुत खुश होती है कि इसने मुझसे उलझने की कोशिश की थी, इसीलिए मास्टर ने इसे ये सजा दी है। और वो जिंग को एक ऐसे रूम में आराम करने के लिए कहती है जहाँ की विंडो टूटी हुई है और जहाँ बहुत ठंडी हवा आती है। तो ज़्याओकी उसे कहती है कि मेरी बहन अभी घायल है, तुम उसे ऐसी जगह कैसे भेज सकती हो। इस पर जिंजू कहती है कि भले ही ये मास्टर के साथ एक रात सो चुकी है, लेकिन ये है एक मेड ही, ऐसी जगह ही इसके लिए ठीक है। जियोबा को जिंग की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि युवैन मास्टर को हमारी बहन को इतनी बुरी तरह नहीं पीटना चाहिए था। लेकिन फिर वो कहती है कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी फीमेल सर्वेंट ने कोई गलती की है तो उसे कई बार कोड़ों से मारा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मास्टर ने खुद फीमेल सर्वेंट को सुबह तक टॉर्चर किया हो। फिर उसे जिंग के हाथ में वो दवा की शीशी दिखती है जो यैन ने जिंग को दी थी और वो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जिंग गहरी नींद में होती है और उसे एक बार फिर से वही सपना आता है जिसमें उसकी माँ उससे कह रही होती है कि बेटा उठो, अगर तुम गिरती हो तो तुम्हें खुद को फिर से संभालना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद की जिंग वापस उसी जगह तीरों के सामने प्रैक्टिस करने के लिए पहुँच जाती है और इस बार वो तीरों को रोकने के लिए स्टोन्स का सहारा लेती है। इस बार वो अपने शरीर के साथ साथ अपना दिमाग भी यूज़ करती है और सभी पत्थरों की सहायता से सारे लेपर्ड्स का मुंह बंद कर देती है, जिससे कि तीरों का आना ही बंद हो जाता है। युवैन जो ये सब देख रहा होता है वो खुश हो जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे युवैन ने जिंग को पनिशमेंट नहीं दी थी, बल्कि वो उसे ट्रेनिंग देना चाह रहा था। फिर जिंग पूछती है कि मैं अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब क्या मैं जा सकती हूँ। तो यूकी कहता है कि मास्टर तुम्हें ट्रेन करना चाहते हैं। तो जिंग कहती है कि मुझे पहले से ही इन चीज़ों की नॉलेज है। अब यूकी युवैन से कहता है कि मास्टर, इस मार्शल आर्ट को सीखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है और इसने इसे इतनी जल्दी सीख लिया, ये कैसे पॉसिबल है। अब युवैन जिंग से कहता है कि तुम्हारी आंखें और हाथ बहुत तेज हैं, तुम ये तो सीख गई हो कि इसे कैसे करते हैं, लेकिन तुम अभी ये नहीं जानी कि इसे क्यों करते हैं, इसलिए कल फिर से अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अगली सुबह युवैन जिंग को पनिशमेंट के रूप में एक पिलर के ऊपर सीधा खड़ा कर देता है और खुद उसके पास बैठकर फ्लूट बजाने लगता है। जिंग परेशान होने लगती है और युवैन से पूछती है कि क्या ये लास्ट राउंड है।
तो युवान उसके पास रखे खजूर में से एक खजूर उठाता है और जिंग के पैर पर निशाना लगा देता है, जिससे कि जिंग नीचे गिर जाती है। तो जिंग युवान से कहती है कि मैं वहाँ पर सीधी खड़ी थी, लेकिन आपने मेरे पैर पर खजूर से अटैक किया और मैं नीचे गिर गई। जिंग को इतना बोलते देख युवान को गुस्सा आता है और वो उसे गोद में उठा के उल्टा लटका देता है और उससे कहता है कि अब ऐसे ही रहो, तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जिंग सीधी खड़ी हो जाती है तो युवान उससे कहता है कि तुम इतना बेकार परफॉर्मेंस कैसे कर सकती हो। फिर वो तलवार लेके उस पर अटैक करने लगता है। जिंग खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसकी कोहनी में चोट लग जाती है। फिर युवान जिंग को उठाता है और उससे कहता है कि अब तुम ध्यान से मुझे देखो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा। जिंग उसको देखने लगती है, लेकिन वहाँ बहुत धूप होती है और जिंग बहुत थक गई होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। युवान जब देखता है कि जिंग बेहोश हो गई है तो वो कहता है बहुत कमजोर है ये लड़की। जिंग को उसकी बहनें सपोर्ट देकर ले जाती हैं और पूछती हैं कि मास्टर ने फिर से तुम्हें इतनी बुरी तरह क्यों मारा है। वहीं दूसरी ओर जिंजू रात के अंधेरे में बटलर जू से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मास्टर युवान पनिशमेंट के बहाने जिंग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, शायद वो जिंग को लेके कोई लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बटलर जू कहता है कि हो सकता है वो उस मेड को हमारे खिलाफ यूज करना चाहते हो, मुझे कुछ सोचने दो। तो जिंजू कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी वो हमारे दुश्मन बन जाएगी, क्यों ना ऐसा होने से पहले ही उसे मार दिया जाए। तो बटलर जू कहता है कि ठीक है, मौका मिलते ही उसे खत्म कर दो। इधर ये तीनों बहनें मिलके कपड़े सुखा रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। व्याओबा कह रही होती है कि जिंजू जितनी ज़्यादा बकवास करती है उसे उतनी ही ज़्यादा जलन होती है और उसे जलता देख हमें बहुत खुशी होती है। तो ये सुन के जिंग उन्हें समझाती है कि इस वक्त तो तुम दोनों भी जिंजू की तरह बिहेव कर रही हो, दूसरों के दुख में खुश हो रही हो। तभी वहाँ जिंजू अपने गंदे कपड़े लेकर आती है और जिंग से कहती है कि रात के खाने से पहले इन कपड़ों को धो देना और मेरे कमरे तक पहुँचा देना। तो जिंग की बहनें कहती है कि तुम अपने गंदे कपड़े हमारी बहन से क्यों धुलवा रही हो। ये सुन के जिंजू को गुस्सा आता है और वो उसकी बहनों से कहती है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो, और वो उन पे हाथ उठाने लगती है। लेकिन तभी जिंग बीच में आती है और जिंजू के ऊपर गंदा पानी डाल देती है। अब जिंजू और जिंग के बीच में खुली कैट फाइट होने लगती है और जिंग जिंजू के पैर को रस्सी से बांध देती है और मुस्कुराने लगती है। जिंजू फिर से उठ के फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जिंग उसे पूरा ही रस्सी से बांध देती है। तो जिंजू मदद के लिए यूकी को बुलाती है। जिंग यूकी को बताती है कि मास्टर को टी चाहिए और कोई भी उनके लिए टी नहीं बनाना चाहता। तो यूकी जिंग से कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और मास्टर के लिए चाय बनाओ। अब यूकी ये बात जाके युवान को बताता है कि आज जिंजू और जिंग में फाइट हुई थी और जिंग ने बहुत अच्छी तरह खुद को मैनेज कर लिया था और जिंजू को हरा दिया था। जिंग यार बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। ऐसा लगता है कि उसने बचपन में भी इन सभी स्किल्स को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो इस पर युवान कहता है कि मैंने यूवेई से कहा हुआ है कि वो जिंग के पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगाए। अब यूकी युवान से कहता है कि अब हमें उसके लिए चीज़ों को और मुश्किल करना होगा, तभी हम उसके सही पोटेंशियल का पता लगा पाएंगे कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट डे युवान सारी मेड्स को ग्राउंड में बुलाता है और उनके पास जाता है। फिर वो जिंग को अपने पास बुलाता है। जिंग युवान के पास जाती है, तभी वहाँ यूकी एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स में एक प्यारी सी क्यूट सी सिल्वर बेल होती है। युवान सारी मेड्स के सामने खुद जिंग के सर से आयरन बेल निकाल देता है और उसके सर में नई सिल्वर बेल लगा देता है, यानी कि जिंग को प्रमोशन मिल जाता है। ये देख के उसकी बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर यूकी जिंजू से कहता है कि अब तुम्हें अपना रूम खाली करना होगा, क्योंकि वो रूम अब जिंग को दिया जाएगा। ये देख के जिंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना रूम खाली करने से मना कर देती है, लेकिन यूकी के डांटने पर उसे मानना पड़ता है। साथ में यूकी ये भी बताता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जिंग ही मास्टर का स्टडी रूम और बेडरूम साफ करेगी। अब यूकी युवान के पास जाता है और उससे कहता है कि मास्टर आप तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले थे, लेकिन आपने तो उसे सिल्वर बेल मेड बना दिया और उसके लिए सारी चीज़ें आसान कर दी, मैं समझ नहीं पाया। तो युवान कहता है कि अब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अब उसे बाकी सारी मेड्स की नफरत झेलनी होगी, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। अब देखेंगे वो कैसे मैनेज करती है। और होता भी यही है, क्योंकि जब जिंग किचन में शहद लेने के लिए जाती है और बाकी मेड से पूछती है कि शहद कहाँ रखा है, तो कोई उसे ना जवाब देता है और ना ही उससे बात करता है। सब अपना अपना काम करते रहते हैं और उसके बारे में गलत राय बना लेते हैं कि ये खुद को बहुत स्मार्ट समझती है।
फिर वो खुद ही शहद ढूंढने लगती है, लेकिन शहद बहुत ऊंचाई पर होता है। जिंग जब उसे उतारने की कोशिश करती है तो एक मेड जिंग के लिए स्टूल लेकर आती है। जिंग उस पर चढ़ जाती है, लेकिन वो स्टूल टूटा हुआ होता है। जिंग गिरने ही वाली होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है और फिर वो गुस्से में पूछती है कि ये सब किसने किया है। ये स्टूल अपने आप नहीं टूटा है, इसे जानबूझकर तोड़ा गया है। बताओ किसका काम है ये। तो इस पर बाकी की मेड्स कहती हैं तो हम तो अपने अपने काम में बिजी हैं, हमें नहीं पता ये किसका काम है। अब जिंग उन लोगों को प्यार से समझाती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे खुद सिल्वर बेल बनाया है। मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहनें खुश रहें। हम जानते हैं कि हम सभी यहाँ मेड्स हैं और सभी एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम में से किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ और तुम लोग मुझे गलत मत समझो। तो ये सुन के वो मेड्स अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और जिंग से माफ़ी मांगती हैं। तो ये देख के जिंग खुश हो जाती है और उन्हें फिर से समझाती है कि देखो मुझे यंग मास्टर का ध्यान रखना है और तुम लोगों की मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए हमारा एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ जिंजू आती है और जिंग से कहती है कि कमाल है, अभी तुम्हें सिल्वर बेल मिले हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और तुमने हुक्म चलाना भी शुरू कर दिया। तो इस पर जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैं ऐसी हिमाकत कैसे कर सकती हूँ सिस्टर जिंजू, मैं तो सिर्फ मिस्टर युवैन की पर्सनल मेड हूँ। तो इस पर जिंजू कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और फिर वो एक मिठाई निकालती है और जिंग से कहती है कि तुमने तो कभी ऐसी स्वीट डिश खाई नहीं होगी ना, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम खुद भी खाओ और चाहो तो ले जाओ और अपनी बहनों को भी खिलाओ। वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ के सभी रूल सिखा दूंगी। तो जिस पर जिंग कहती है कि रूल किसी ऐसे इंसान से सीखे जाते हैं जो खुद रूल्स को जानता हो और तुम रूल सीखने के लिए एक सही इंसान नहीं हो क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं जानती। अगले सीन में यैन युवैन के पास आता है और उसे बताता है कि ज़ीफैंग और उसके डैड ने हॉन्टिंग ग्राउंड में पोलो खेलने का प्रोग्राम बनाया है और उसमें ह्यू को इनवाइट नहीं किया है, तुम्हें इसमें ज़रूर आना चाहिए। झाओ और वेई बहुत अच्छे फूड का अरेंजमेंट भी करने वाले हैं, अगर तुम इस मैच में नहीं आए तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तो उस पर युवैन कहता है कि अगर मैं उस मैच में आ गया तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जाते जाते यैन युवैन से कहता है कि तुम अपनी बेड चैम्बर जिंग को भी उस मैच में ले आना, हम तीनों एक साथ मजा करेंगे। तो युवैन उसे लाने से मना कर देता है कि उसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो यैन कहता है कि मैं तुम्हें मेरे पिता के सारे फरगाना घोड़े दे दूंगा, पर उसके बदले तुम मुझे जिंग दे दो, मैं चाहता हूँ कि वो मैच में मेरे लिए चीयर करे। तो इस पर युवैन कहता है कि ना तुम उसे ले जा सकते हो और ना ही तुम उसे बोरो कर सकते हो। वहीं अगले सीन में जिंग गार्डन में झूला झूल रही होती है तो अचानक उस पर चारों तरफ से तीरों की बरसात होने लगती है, लेकिन जिंग बहुत ही फुर्ती दिखाती है और खुद को तीरों से बचा लेती है। ये देख के यूजी हैरान रह जाता है कि ये तो असंभव है, ये बहुत जल्दी तरक्की कर रही है और बहुत जल्दी सीख रही है, ये कैसे संभव है। जिंग को इस तरह का परफॉर्मेंस देते हुए युवैन देख रहा होता है, तभी वहाँ यैन भी आ जाता है। तो युवैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यैन कहता है कि इतना अच्छा नज़ारा मैं मिस नहीं करना चाहता था। अब यहाँ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यैन और युवैन में जिंग को लेके फाइट छिड़ने वाली है। अगले सीन में जिंग युवैन के रूम में फ्लावर वॉस लेकर आती है तो युवैन पत्थर से निशाना लगाता है जिससे कि जिंग के हाथ से फ्लावर वॉस छूट जाता है और उससे पानी की कुछ छींटें निकल के युवैन के कपड़ों पर गिर जाती हैं। हालांकि जिंग फ्लावर वॉस को गिरने से बचा लेती है, लेकिन फिर भी युवैन के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो युवैन उसे अपने कपड़े साफ करने के लिए कहता है। तो जिंग एक नैपकिन उठाती है और युवैन के कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन युवैन को अचानक से एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो तिरछी नज़रों से यंग को देखने लगता है। अब वो अपने इमोशंस को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और जिंग के हाथ से टिश्यू ले लेता है और वहाँ से उठ जाता है और खुद अपने कपड़े साफ करने लगता है। तो जिंग मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों करते हैं, आप मेरे बारे में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ट्रेन हो जाऊँ और मैं आपके इस काम की तारीफ़ भी करती हूँ। अगले सीन में जिंग जिंजू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें रूम खाली करने में और कितना वक्त लगेगा। तो जिंजू उसका सामान चेक करने लगती है तो उसके सामान में एक आइडेंटिफिकेशन जैसी चीज़ मिलती है जिससे कि जिंग कहती है कि ये मेरा नहीं है। तो जिंजू कहती है कि ये मुझे तुम्हारे सामान से मिला है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही है। मैं अभी इसे बटलर जू के पास लेकर जाती हूँ, वही फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और जैसे ही वो उसे लेकर जाती है तो जिंग उसे धक्का लगाती है और वो गिरकर टूट जाता है। फिर जिंग उससे कहती है कि अगली बार जब मुझे फंसाने की कोशिश करो तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना, मैं एक ही बात बोलूँगी, बार बार नहीं बोलूँगी। और इसके बाद वो उसका सामान उठाकर फेंक देती है।
तब जिंजू के सामान में उसे वही ग्लव्स दिखाई देता है जो ग्लव्स उसने उस दिन देखा था जिस दिन लिंगसी युवैन के दादाजी के लिए वो जहरीले रॉड लेकर गया था। उस वक्त आपको याद होगा कि जिंग वही थी और उसने एक गाड़ी में से एक लड़की को निकलते हुए देखा था जिसके चेहरे पर नकाब था और उसके पास से एक ग्लव्स नीचे गिरा था। जिंजू एकदम से घबरा जाती है और उस ग्लव्स को जल्दी से उठा के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो ह्यू के पास जाती है और उससे कहती है कि जिंगर मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, मैं उसके साथ डील नहीं कर पा रही हूँ, आप जल्दी से मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि मैं उसकी हत्या कर सकूँ। तो ह्यू जिंजू से कहता है कि उस ग्लव्स को ऐसी जगह छुपाओ कि कोई उसे ढूंढ ना सके और चुपचाप युवैन के महल में वापस चली जाओ और जब तक मैं तुम्हें कोई आदेश न दूँ चुपचाप वहाँ रहो और अगर तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तो जिंजू वापस अपने रूम में जाती है और उस ग्लव्स को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ जिंगैर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो। तो जिंजू बहाना बना देती है कि मेरा कुछ सामान था जो कुछ दिन पहले खोया था, उसे ही ढूंढ रही थी, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद जिंग सोचने लगती है कि जरूर मेरे भाई की मौत के साथ इसका कोई ना कोई संबंध तो है। अगले सीन में यूकी युवैन को बताता है कि मास्टर जिंगैर की आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है। वो 3 साल पहले ही यहाँ आई है, वो किसी की नाजायज़ बेटी है। इन 3 सालों से पहले उसे किसने पाल पोस के बड़ा किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको याद होगा कि 1 साल पहले लियो ही की हत्या हुई थी। उसकी एक बेटी थी जिसको पानी में गिरा दिया गया था और वो खो गई थी। कहीं जिंग वही तो नहीं? और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब जिंग की असली आइडेंटिटी क्या है ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक आप लोग बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।